चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको हैजर रिलेशनशिप पढ़ाई होगी और हैजर रिलेशनशिप दो तरह की होती है भाई। पहली, नंबर 1 इज नोन एज द एग्रीगेशन, और दूसरी वाली जो होती है नंबर 2 विच इज नोन एज द कंपोजिशन। एक हमारा एग्रीगेशन होता है और दूसरा हमारा इसमें कॉम्पोजिशन होता है। तो चलिए, मैं इसी में आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है, व्हेन डू वी यूज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन का यूज कब करना चाहिए? जब आपको रीयूजेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। कोड रीयूज इज बेस्ट अचीव्ड बाय द एग्रीगेशन। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आती है कि सर, रीयूजेबिलिटी तो हमको इनहेरिटेंस से भी मिल जाती है। भाई, जब भी कोई चाइल्ड क्लास किसी भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी, कोई भी चाइल्ड क्लास है, राइट, और वो पेरेंट क्लास को अगर इनहेरिट कर भी रही है, कोई भी पेरेंट क्लास को, तो इस तरीके से मेरा मानना यह है कि वहां भी तो रीयूजेबिलिटी हो रही है ना। वी आर डूइंग द रीयूजेबिलिटी इन दैट केस एज वेल। बट ध्यान रखना, जावा में आप एक समय पर एक ही क्लास तो इनहेरिट कर सकते हैं। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक क्लास इनहेरिट करा लोगे, देन व्हाट अबाउट अदर्स? दूसरी क्लासेस के बारे में फिर क्या करेंगे आप लोग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसे केस में हम लोग एग्रीगेशन का यूज कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने किया भी कि इन द अर्लियर एग्जाम्पल वी हैव रीयूज्ड द एड्रेस क्लास। देखिए, हमने दो जगह यूज कर लिया उसको। हमने कितनी जगह यूज कर लिया है? दो जगह। वो कौन कौन सी जगह थी बताए? वन इज द एम्प्लॉय और दूसरी क्लास का नाम क्या था हमारा? स्टूडेंट। इन दोनों जगह पर किसका यूज किया था बताइए आप? एड्रेस का। मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इसका पुराना वीडियो जरूर देखें, तभी आपको आगे की चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, राइट? सो सेकंड कॉन्सेप्ट इज द कॉम्पोजिशन। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कौन सा है? कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। आपने कभी वर्ड सुना होगा ना, दो जिस्म एक जान। दो जिस्म एक जान, वही वाली चीज है। सी क्या कह रहा है? व्हाट इट इज ट्राइंग टू से? इट रिप्रेजेंट्स अ stronger hazard relation. It represents a stronger hazard relation, right, between the objects, in which existence of one object, in which existence of one object depends on the another. यहां पर जो एग्जिस्टेंस होती है ना, in which existence of one object depends on the another. देखिए, आपको नॉन टेक्निकली एग्जांपल बताता हूं कि एग्जिस्टेंस, रूम हैज वॉल्स। आप दीवारों को रूम से अलग नहीं कर सकते। आप रूम हैज रूफ। आप रूफ, अगर रूफ हटा दी रूम में से, तो फिर रूम का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा ना। रूम का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। मैं आपको कुछ टेक्निकल एग्जांपल्स बताना चाहता हूं। इसके लिए नेस्टेड क्लास आप पढ़िए। इसे इनर क्लास के नाम से भी जानते हैं। एक थिन डिफरेंस होता है दोनों शब्दों में, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो दोनों एक ही है। आपको नेस्टेड वर्ड नया नहीं है आपके लिए। इफ के अंदर इफ पढ़ा होगा, उसे नेस्टेड इफ कहते हैं, राइट? उसको हम क्या कहेंगे? नेस्टेड इफ। आपने लूप के अंदर लूप पढ़ा होगा,
आप उससे क्या कहते हो बताओ? नेस्टेड लूप. व्हाट यू से? यू से नेस्टेड लूप. कॉम्पोजिशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा. कॉम्पोजिशन इज अ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ द एग्रीगेशन. यानी कि एग्रीगेशन को और ज्यादा मतलब वो कर दिया, एक तरीके से सीमित कर दिया गया है. टू एंटिटीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देखिए, पहले रूम है चेयर्स था, वहां पे डिपेंडेंसी नहीं थी. यहां पे ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा. एक तरीके से यहां पर पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है. इन कॉम्पोजिशन बोथ एंटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कॉम्पोजिशन में दोनों एंटिटीज एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है. व्हेन देयर इज अ कॉम्पोजिशन बिटवीन टू एंटिटीज ना, यहां पर वो कैन नॉट एग्जिस्ट वाली फीलिंग आती है. दूसरी चीज का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं. जैसे कार में इंजन होता है ना, कार में कौन होता है? इंजन होता है. जैसे बिना इंजन के कार का क्या एग्जिस्टेंस है बताइए? सो यहां पर कुछ टर्म आपको ये बता रहा है, उनको आपको देखना पड़ेगा. डिक्लेयरिंग अ क्लास, प्लीज, टॉपिक इज व्हाट? इनर क्लास. डिक्लेयरिंग अ क्लास इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड व्हाट? इनर क्लास. इसका मैं यूज बताऊंगा ऐसा हम कर क्यों रहे. बट ये मेरी आउटर हो गई और ये इसके अंडर में, तो ये इनर हो गई हमारी. सो आउटर एंड इनर. मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं आपको, इन जावा एप्लीकेशन इनर क्लासेस आर एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेजेस. इनर क्लास का अगर कोई यूज करेगा तो उसके इतने सारे फायदे हैं. जैसे मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी, अगला वाला क्या? शेयरेबिलिटी, और लास्ट वन इज व्हाट? रीयूजेबिलिटी. ये वर्ड जो आपने देखे होंगे वो ज्यादातर आपने कहीं ना कहीं पहले सुन रखे होंगे, राइट? बट आपको मैं एक एक को प्रूव करने वाला हूं, राइट? आई एम गोइंग टू प्रूव ईच एंड एवरी स्टेप्स. जावा की एप्लीकेशन में इनर क्लासेस के ये फायदे हैं: मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी, शेयरेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी. मैं सबको आपको एक एक करके बताना चाहता हूं. सबसे पहले मॉड्यूलरिटी की बात करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप आखिर में मॉड्यूलरिटी से क्या समझते हैं? मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल्स. जैसे मॉड्यूल क्या होता है? किसी बड़ी परेशानी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, विच इज नोन एज अ मॉड्यूल. जैसे मान के लो, कैलकुलेटर की बात करूं मैं, कैलकुलेटर ऐसे करके, तो एक छोटा सा मॉड्यूल एडिशन के लिए बना लिया, एक छोटा सा मॉड्यूल हमने सब्ट्रैक्शन के लिए बना लिया, एक छोटा सा जो मॉड्यूल है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए बना लिया, और कोई एक छोटा सा मॉड्यूल है वो डिवीजन के लिए. ये मॉड्यूलर अप्रोच होती है. हम जैसे रोटियां भी खाते हैं ना, लेट अस अज्यूम मेरी डाइट 6 रोटियों की है, तो मैं उसको पार्ट्स में लेता हूं, राइट? दो दो के स्लॉट्स में आती होंगी मेरे पास मॉड्यूल्स, पार्ट. इन जावा एप्लीकेशन वी आर एबल टू इंप्रूव वी मॉड्यूलरिटी बाय यूजिंग द पैकेजेस. ये सेंटेंस में समथिंग इज मिसिंग. इन जावा एप्लीकेशन वी आर एबल टू इंप्रूव modularity by using what? packages. पैकेज पढ़ाऊंगा आगे चल के. पैकेज में नॉर्मली पैकेज इज ट्रीटेड एज अ फोल्डर, राइट?
If we want to divide our implementation in a class in the form of module, then we have to use what? Inner classes. तुम तो इतना समझो मेरे भाई, अकाउंट कई सारे तरीके के होते हैं ना, अकाउंट कई सारे तरीके के होते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग क्लास बना दो। जैसे यहां पर मैंने कहा, कि क्लास का नाम अकाउंट है, बट देखिए इसके अंदर दो क्लासेस हो गई। एक क्लास ये हो गई हमारी, दिस इज नोन एज व्हाट? सेविंग अकाउंट। और एक क्लास मेरी ये हो गई, दिस वन, विच इज नोन एज द करंट अकाउंट। एक होता है हमारा सेविंग, मतलब तुम तो इतना समझो भाई, दिस इज द आउटर क्लास नाउ, और ये दोनों अलग 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 मॉड्यूल हो गए ना उनके, अलग अलग। यहां पर मैंने क्या कर दिया, उनका मॉड्यूल बना दिया। सी, जैसे मैथमेटिक्स, आपको सिनेरियो समझा रहा हूं सिंपल में आपको। क्लास का नाम क्या रख दिया बेटा? मैथमेटिक्स, दिस वन। उसके अंदर एलजेब्रा अलग होता है, स्पेलिंग पे मत चले जाना। क्लास का नाम क्या है? क्लास, यहाँ पे कैलकुलस कर दिया, जियोमेट्री कर दिया, ये अलग अलग मॉड्यूल्स ही तो हुए। दीज आर द डिफरेंट व्हाट? मॉड्यूल्स। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप किसी को एग्जाम्पल, मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है आप हर एक छोटे से काम के लिए एक अलग से क्लास बना दें, अलग से क्या बना दें? क्लास बना दें। दूसरा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्शन। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैं क्या जानता हूं, किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना, किसी भी चीज की किससे हाइड कर देना? कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देना इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं हम लोग, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है हमें क्या पता है? आप कभी कैमरे का यूज किया हो आपने कभी? कैमरे में हम लोग बटन ही तो प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली वो फोटो को कैप्चर कर लेता है, उसे कहीं पे सेव भी करा देता है। तो मेरा मानना यह है कि हमसे उसने कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर दिया है? हमसे उसने कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया। तो यहां पर मैं वही चीज बताने की बात कर रहा हूं आपको। what I am trying to say, if we declare any variable or method in an inner class, then that variable and method are having the scope up to that inner class only. It is not available to the other inner classes, so that inner classes are able to improve what? Abstraction. What do you mean by this? ये इतने वाले सेंटेंस में क्या कह चुका है ये मैं आपको बता रहा हूं। सी, एक क्लास है हमारे पास, क्लास का नाम क्या है बेटा? ए। उस क्लास के अंदर एक क्लास हमारी हो गई बी, और एक क्लास हमारे पास कौन सी हो गई? सी। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाली चीज जो थी वो बी के अंदर थी, इसको आप यहां यूज नहीं कर सकते। मतलब एब्स्ट्रैक्शन में क्या, एक दूसरी चीजों को बंटवारा कर दिया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई ये जो आई है इसकी सीमा यहीं तक है, इसकी सीमा यहीं तक है। आप उसे M1 के अंदर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उससे बाहर निकल गया। भाई ये वाली जो क्लास है, टॉकिंग अबाउट बी क्लास, मतलब वो तो इनफैक्ट इसी जगह पर आके बंद हो गई ना, इनर क्लास एंड इसी जगह पर एंड हो गई है। अब इसके अंडर में ये वाली चीज देखो आप, दिस वन। सी, इस वाली क्लास का जो ये मटेरियल है आई, उसे आप यहां नहीं यूज कर सकते। तो यही तो वो कहने की कोशिश कर रहा था आपसे
आपने अगर देखा, इफ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल और मेथड इन एन इनर क्लास, देन दैट वेरिएबल एंड मेथड आर हैविंग scope up to that inner class only. It is not available to the other inner classes. दूसरी inner class उसको यूज नहीं कर पाएगी। ये पॉइंट आपको बेसिकली मैं बताना चाहता था उसके अंदर। क्लास का नाम क्या है बेटा? ए। ये अभी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तीसरा पॉइंट, सिक्योरिटी। What I am going to say, security. It is not possible to declare a class as private, but it is possible to declare an inner class as private so that inner class are able to improve. मैं हर बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, मैंने जस्टिफाई किया मॉड्यूलरिटी को, क्लास के अंदर अलग अलग क्लास बनाकर। दूसरा, मैंने आपको बताने की कोशिश की एब्स्ट्रैक्शन, ये बता के अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल या मेथड है तो उसे दूसरी क्लास यूज नहीं कर पाएगी। और अभी मैं तीसरा बता रहा हूं आपको, सिक्योरिटी। नॉर्मली जो क्लासेस आपको आती हैं, नॉर्मली जो क्लासेस आपको आती है ना, मैं बताऊंगा अभी आपको। नॉर्मली जो क्लासेस आपको आती हैं उनसे पहले न तो कभी प्राइवेट लगता है, ये पढ़ाया तो नहीं है मैंने अभी खैर, और ना ही आप किसी क्लास से पहले प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं, ना ही आप किसी क्लास से पहले आप प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं। सिंपल आप समझने की कोशिश करें, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अभी मैं ये बहुत डेप्थ में आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्लास से पहले क्या क्या लग जाता है पता है तुम्हें? एक तो पब्लिक लग जाता है, जो आपने लगाया भी होगा, पब्लिक। और एक कुछ भी नहीं लगता है, और एक कुछ भी नहीं लगता, उससे मैं आगे चल के बताऊंगा, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। इस प्राइवेट से होता क्या है, हम ये इंश्योर करते हैं कि ये चीज बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी, इट इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर थिंग। ऐसे ही आपको इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा। तो अगर आपको प्राइवेट कभी यूज करना है ना, तो वो इनर क्लासेस के साथ यूज हो जाता है। किसके साथ यूज हो जाता होगा बेटा? इनर क्लासेस के साथ। सी, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि इसका स्टेटस इनवैलिड है, क्योंकि क्लास, ये ग्रामर ही तो है, यही तो सीखना है भाई। जब भी कभी कोई आपसे जावा में इंटरव्यू लेगा आपका, वो आपसे ये पूछेगा। ये जानना प्राइवेट क्या होता है ये सबको आता है, राइट? इनवैलिड, क्योंकि आउटर क्लास से पहले ये नहीं लगता, बट इट इज ओके। क्लास का नाम ये बनाया और ये इसके अंडर में है, राइट? ये इसके अंडर में, इसका स्टेटस वैलिड है। आप घर पे जाके इनका चिंतन करें और डिमांड करें मुझसे कौन सा डेटा आपके पास नहीं है। मैं आपके बाद आपसे पहले एक बैच पढ़ाता हूं 7 to 8, उसमें जो वर्ड की फाइल में जो बना रहा हूं ना, वो इनसे भी बेहतर है। तो वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालता रहता हूं। आप उनको डे 1, डे 2, डे 3, यानी कि डे 9 तक का डेटा उसमें बहुत अच्छा हो गया, वो मैं फिर शेयर करूंगा। लेट्स वेट टिल डे 10। शेयरेबिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है कोई चीज शेयर हो जाए कंट्रोल्ड वे में। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर अ क्लास एज स्टैटिक। आप क्लास से पहले कभी भी स्टैटिक यूज नहीं कर सकते, स्टैटिक कीवर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर अ क्लास एज स्टैटिक कीवर्ड, बट इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एन इनर, यानी कि जो सुख
आपकी आउटर क्लास को नहीं मिला, वो आपकी इनर क्लास को मिलेगा। आपने युवराज का नाम सुना होगा, राइट? युवराज, उसके फादर का नाम जो था, जो है, वो क्या है बताया था मैं? योगराज। योगराज के बेटे का नाम क्या है पता है? युवराज। ये भी छोटा मोटा क्रिकेटर रहा है। मतलब मुझे नहीं पता इतना कि इंटरनेशनल मैचेस खेले कि नहीं खेले, बट ही इज ऑल्सो अ क्रिकेटर। जो काम ये नहीं कर पाया ना, वो काम उसने अपने बेटे से कराया। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर कि हम आउटर क्लास से पहले स्टैटिक नहीं लगा सकते भाई, प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लगा सकते। तो वो सारे सुख उसे कहां से मिल रहे हैं पता है? सारे सुख उसे स्टैटिक से मिल रहे हैं, अंदर वाली। इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एन इनर क्लास एज स्टैटिक सो दैट inner classes are able to improve what? Improve the shareability. Improve what? Shareability. So चलिए, यहां पर इसका स्टेटस वैलिड है, इसका जो स्टेटस है वो वैलिड है, सॉरी इनवैलिड है, क्योंकि आउटर क्लास से पहले, आउटर क्लास से पहले हम इसे नहीं लगा सकते। परंतु परंतु दूसरा देखना बेटा, क्लास के अंदर क्लास है डियर, क्लास के अंदर क्लास है स्टैटिक क्लास बी, स्टैटिक क्लास बी। इसका स्टेटस कैसा है पता है? इसका स्टेटस जो है वो वैलिड है। क्यों? क्लास के अंदर क्लास से पहले ये चीज लग सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीयूजेबिलिटी। इन जावा इनहेरिटेंस फीचर विल इंप्रूव द कोड रीयूजेबिलिटी। थोड़ी देर पहले भी ये चर्चा की थी कि रीयूजेबिलिटी तो हमको इनहेरिटेंस से भी मिल जाती है, देन फिर हम इसका यूज क्यों करेंगे? इन जावा इनहेरिटेंस फीचर विल इंप्रूव द कोड रीयूजेबिलिटी, राइट? इससे भी हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इन जावा एप्लीकेशन वी कैन एक्सटेंड वन इनर क्लास टू द अनदर वन so that inner classes are able so that inner classes are able to improve the code reusability, improve the code reusability. In Java, inheritance feature will improve the code reusability, right? Java we can extend, भाई आपके तो हाथ बंधे हुए ना इनहेरिटेंस में, आप मैक्सिमम कितनी क्लास इनहेरिट कर सकते हो? एक। तो अगर एक से ज्यादा क्लास को अगर यूज करना होगा तो फिर आपके पास एक ही तरीका बचा। वो क्या तरीका बचा बताओ? आपके पास बस एक ही तरीका बचा कि आप भैया एक क्लास को इनहेरिट कर लो और फिर दूसरी को इनर क्लास वगैरह बना लीजिए। आप जैसे देख रहे हैं, आप दोनों स्टेटस वैलिड है भाई। आप एक क्लास के अंदर भी दूसरी क्लास बना सकते थे और इनहेरिट भी कर सकते। सी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या कर रहा हूं देख रहे हैं आप? एक क्लास बनाई मैंने ए, एक क्लास तो बना दी बी, इसी के अंदर और बना दी एक सी, और देखो वो एक दूसरे को यूज भी कर पा रहे हैं, एक्सटेंड्स भी। मैं आपको बस रीयूजेबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंदर तो यूज कर सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड वन इनर क्लास टू द अनदर वन। देखिए, ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो इतने से भी काम चल जाएगा कि क्लास के अंदर जो क्लास होती है उसको हम नेस्टेड क्लास कहते हैं या इनर क्लास कहते हैं। बट अभी जो ये पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप इन्हें थोड़ा सा घर पे जाके समझना, दोबारा से चीजों को देखना होता है। जावा के प्रोग्राम में अगर हम इनर क्लास का यूज करें तो उसके 5 फायदे हैं, उनको मैं जस्टिफाई भी तो कर रहा हूं। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है ये बताने की कोशिश की मैंने।
आपको एब्स्ट्रैक्शन में हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी करके कुछ बताया, एक क्लास के अंदर कोई चीज है उसे दूसरे में यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, जो सुख आउटर क्लास को नहीं मिला, जैसे प्राइवेट नहीं लगा सकते थे, वो चीजें अब आप इनर क्लास के साथ करने लगे। एक बार देखना। बट मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, प्लीज मुझे सुनेंगे आप, ये तो मैं बता चुका हूं ना, ये इनवैलिड है, ये भी क्या है, इनवैलिड है। एक क्लास के अंदर दो तरीके के मेंबर होते हैं बस। कौन कौन से पता है तुम्हें? क्लास, और इस जगह पर क्लास का कोई भी नाम। इसमें आपको दो तरीके के मेंबर मिलेंगे। वो कौन कौन से होते हैं पता है? कोई गैस कर सकता है कितने तरीके के मेंबर होते हैं? दो तरीके के बस। नंबर 1, स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर्स। और नंबर टू दूसरा वाला कौन सा होता है हमारा, बताओ? नॉन स्टैटिक member. There are two types of the member, right? One is the static, or second one is known as what? Non-static. There are two types of the member ना। एक हमारा स्टैटिक है और दूसरा हमारा कौन सा है? नॉन स्टैटिक। यानी कि वेरिएबल की बात करूं आपसे, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। मेथड्स की बात करूं, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक उसी तरह से अगर कोई आपसे इनर क्लास के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे? आपसे इनर क्लास के बारे में पूछे, तो आप ये भी दो ही तरह के बताएंगे। कितने तरह के बताएंगे? दो तरह के। कौन कौन से बता दूं आपको मैं? कौन कौन से वो दो टाइप है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक? सी, अ क्लास that is defined within the scope of the another class is called what? Nested or the inner. Nested class can be of two types, static, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन स्टैटिक। इफ यू अंडरस्टैंड इट ना, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, लेट मी चेक हु इज राइटिंग इट। इनर क्लास फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, मींस जो नेस्टेड क्लास के दो फ्लेवर बताए ना मैंने आपको, कौन कौन सा? स्टैटिक, और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? नॉन स्टैटिक। वेरी गुड। देयर आर टू टाइप्स। आपको एक बात और बताऊं अंदर की, नॉन स्टैटिक फर्दर कैटेगराइज्ड इन 3 more कैटेगरीज। इसमें 3 कैटेगरीज और होती हैं हमारे पास। सी, थैंक यू, ग्रेट छवि। सी, नेस्टेड क्लास दो तरह की है ना, कौन कौन सी हो गई बताइए? वन इज द स्टैटिक, ये मेरी स्टैटिक है बेटा, और दिस इज नोन एज व्हाट? नॉन स्टैटिक। वन इज द स्टैटिक वन और सेकंड वन इज द नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक फर्दर कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी। नॉन स्टैटिक फर्दर कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी। यही तो सीखना है। एक रेगुलर इनर क्लास, जिसे मेंबर इनर क्लास भी कहते हैं। दूसरी वाली हमारे पास एनोनिमस इनर क्लास। कौन सी होती है बेटा? एनोनिमस इनर क्लास। और तीसरी, नंबर 3, लोकल इनर क्लास, व्हाट आई वुड से मेथड लोकल इनर क्लास। तो ओवरऑल यही तो सिनेरियो सीखना है।
कौन कौन सा भाई? एक हमारा स्टैटिक है, दूसरा हमारा नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होता है। मतलब यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, बताइए? 2 ही तो टाइप थे। नंबर 1 स्टैटिक नेस्टेड क्लास, और नंबर 2 इज द नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक। अब नॉन स्टैटिक के अंडर में पहली रेगुलर इनर क्लास, इसका एक नाम और होता है मेंबर इनर क्लास। आप इसे 2.1 भी कर सकते हो, 2.1 ऐसे करके। 2.2 मेथड लोकल इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास। और तीसरी वाली कोई सीक्वेंस नहीं है इनका। नंबर 3 इज एनोनिमस, एनोनिमस इनर क्लास। ये ओवरऑल 2 कैटेगरीज मैंने आपको यहां पर बताई, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, और दूसरी वाली मैंने कौन सी बताई? नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। वन इज द स्टैटिक और सेकंड वन इज नॉन स्टैटिक। अब इनको सीखना बड़ा सरल है भाई, मैं तीनों पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप इसको समवेयर इसका या तो प्रिंट स्क्रीन ले लिया करें, प्रिंट स्क्रीन। अभी अभी यही पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, राइट? यहां पर और एक ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल दिस वन। दिस वन क्या सीख रहे हैं इसमें? देखिए आप, व्हाट यू आर लर्निंग। स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। नॉन स्टैटिक की फर्दर कैटेगरी देख रहे हैं आप, रेगुलर इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। सो एक एक करके प्रैक्टिकली इन्हें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बनती कैसे होंगे देखिए, सिंपल दोनों तरह की क्लास बनानी हो। क्लास के अंदर ये आउटर क्लास, देखो यहाँ तो स्टैटिक लगा दी और यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाया। स्टैटिक नेस्टेड क्लास हैज द स्टैटिक मॉडिफायर, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास इज कॉल्ड व्हाट? इनर क्लास। उसको हम इनर क्लास भी कहते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा आपको पहले एक प्रोग्राम पढ़ा के आपको दिखाऊंगा, इतना ही। एक बार आप चाहो तो एक बार करके देख सकते हो, हाउ वी क्रिएट इट, कैसे ये चीज बनती होगी। एक बार बना के दिखाता हूं तुम्हें, चलिए। सबलाइम एक एडिटर है, सबलाइम सी। ये सारी चीजें हैं, मैं एक बार क्लोज कर देता हूं, गिव मी 1 सेकेंड। दिस डेमो इज फॉर इनर क्लास। क्लास का नाम हमने आउटर रख दिया, और इसके अंदर 2 तरीके की क्लास बना दी, स्टैटिक क्लास इनर 1, स्टैटिक क्लास इनर 2। 2 तरह की क्लास बन गई हमारी। ये क्लास आउटर है मेरी,
और स्टैटिक क्लास इनर 1 और स्टैटिक क्लास व्हाट इनर 2। इसे सेव कर दीजिए आप, कंट्रोल एस, एफ ड्राइव में गए आप लोग, और यहां पर एक फोल्डर होगा आपके पास जावा 829, यहां पर आकर इसे सेव कराया आपने आउटर डॉट जावा, जस्ट सेव इट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसे, राइट। आप दिस पीसी में जाएं, एफ ड्राइव पर क्लिक करें, एफ ड्राइव, सी यहां पर वो फोल्डर होगा कहीं ना कहीं, जावा 829, ये रहा जावा 829, दिस वन। सी यहां पर आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा, राइट। इस आउटर को छोड़कर सारे प्रोग्राम्स को मैंने डिलीट कर दिया यहां से। उसके पीछे का लॉजिक आपको बताऊंगा, व्हाई आई एम डूइंग दिस। ये आउटर डॉट जावा है ना, दिस वन, आउटर डॉट जावा। अब आप इसे कंपाइल करो, राइट। प्लीज कंपाइल इट, रन तो होगा नहीं, सीएमडी ऑन किया। आप इसका फॉन्ट वॉन्ट अच्छा कर सकते हैं, ये कंट्रोल बटन होती है एक इसमें, वी हैव वन कंट्रोल बटन हेयर। अच्छा, ये भी चेंज भी नहीं करने दे रहा मुझे। सी कमांड प्रॉम्प्ट, एफ ड्राइव में गया मैं, cd जावा 829 में 829 में आ गया। कंपाइल करने का तरीका पता ना, जावा सी आउटर डॉट जावा। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, लेट मी कम ऑन हियर, ये जो कोड आपने जो लिखा है ना, दैट कोड, ये जो पूरा कोड है ना, दिस वन, इसको आप क्या कहते होंगे बताओ? सोर्स कोड। अब आपने जावा सी से इसे क्या किया बताओ? कंपाइल किया। तो ये कोड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा बताइए? बाइट कोड में। और बाइट कोड जो आता है ना, वो क्लास फाइल में आता है। तो यहां पर ये क्या देख रहे हैं? आउटर डॉट जावा। तो 3 क्लास फाइल बनी होंगी बेटा। एक क्लास का नाम क्या होगा बता तुम्हें? आउटर डॉट क्लास। बट बिलीव मी, ये भी तो क्लासेस है ना, इनका बाइट कोड अलग आया होगा। यही तो मुझे आपको सिखाना था। तो कोई आपसे पूछ सकता है भाई कि जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो कितनी क्लासेस बनेंगी? 3। एक ये आउटर डॉट क्लास, दूसरी का नाम बताऊं, आउटर डॉलर का साइन लगता है यहां पे, इनर 1, फिर से आउटर डॉलर, और यहां पर क्लास का नाम क्या होगा? इनर 2। ये वहां से जो डिलीट विलीट करवाया ना, जो सफाई करवाई है, उसका रीजन ही ये है, उसका रीजन ही ये है। क्या रीजन है भाई? बता रहा हूं, एफ ड्राइव, एफ ड्राइव, सी जावा 829। आप देखिए, ये सब कुछ इसीलिए डिलीट करवाया था कि मैं आपको दिखा पाऊं। आउटर डॉट क्लास, आउटर डॉलर इनर 1 डॉट क्लास,
आउटर डॉलर इनर टू डॉट क्लास। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? इनर वन, इनर टू, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे ये इसको लिखा है थ्योरेटिकली, मैंने ये नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है ये देखो, इफ वी कंपाइल जावा फाइल contains inner class, then compiler will generate a separate dot class file for outer class and a separate class will be generated for the inner one also. जैसे आउटर का नाम आउटर डॉट अंडरस्कोर क्लास है तो उसकी अलग बनेगी। इंपॉर्टेंट बात ये बस डॉलर का साइन होता है बस, कि उसे सेपरेट करने के लिए वो किसका साइन यूज कर रहा है भाई? डॉलर का साइन यूज कर रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज आप इतना करना, फिर आगे की बातें फिर मैं आपको और बताऊंगा। थैंक यू सो मच।